नमस्कार सत श्री अकाल साथियों, पंजाब दे मुद्दे चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज तुहानूं असीं इहो जी शख्सियत नाल मिलाउण जा रहे हैं जिहड़े दिल्ली के कैबिनेट वजीर ने, जिन्हां ने वक्-वक् डिपार्टमेंट इन्हां कोल रहिंदियां होइआं वक्-वक् महकमिਆਂ दे मंत्री रहे दिल्ली सरकार 'च। ते अपनी उपलब्धियां बारे तुहानूं जे दस्सण जाइए तो बहुत लंबी एक फेरिस्त है, जिन्हां जो कुछ गल्लां इन्हां ने कीतियां जिहड़ियां ऑड ईवन फार्मूला लिआंदा दिल्ली 'ਚ ਜਦੋਂ प्रदूषण बहुत ज़्यादा वधिया पिया सी ते उदों इन्हां ने ऑड ईवन लिआंदा 2015 ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਬਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ। ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐਮਐਲਏ, ਐਮਪੀਜ਼ ਵਰਗੋਂ ਲੰਬੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਲ ਰਹੇ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਲੰਬੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮੂਮਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਨੋ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫਲਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ वीआईपी कल्चर ਨੂੰ ਜੇ खत्म किया जाए। आओ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ हैं श्री गोपाल राय जी ना। सर नमस्कार, पंजाब के मुद्दे चैनल पे आपका स्वागत है। सर जो देश के किसान अभी जो बैठे हुए हैं, जो दिल्ली की बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। पिछले 3-4 महीनों से 11-12 बार मीटिंग भी बुलाया गया है, बट अभी कुछ फैसला नहीं निकल पा रहा है, तो उनके बारे आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, किसानों के जिस तरह से आंदोलन को केंद्र सरकार अपने अहंकार की वजह से दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, ये न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि ये आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। क्योंकि किसान क्या मांग कर रहा है? किसान कह रहा है कि भाई जो कानून केंद्र सरकार ने 3 बनाए हैं उसको वापस किया जाए। सरकार कह रही है कि हमने आपके फ़ायदे के लिए बनाए, किसान कह रहा है हमें इसमें फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। एक और बात है, उनकी बात मानी नहीं जा रही, बट उल्टा उनको कभी आतंकवादी, कभी उपद्रवी, कभी ये कहा जा रहा है। पहले सिर्फ पंजाब के किसानों को खालिस्तानी कहा जाता था, अब तो पूरे देश के किसानों को ही आतंकवादी और माओवादी कहा जा रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से अब सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए। सरकार ने उनको खालिस्तानी कहने की कोशिश की, फिर आतंकवादी, फिर विदेशी एजेंट। लेकिन आज सरकार पूरी तरह से उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे, क्योंकि किसान सच्चे हैं, किसानों का आंदोलन सच्चा है। इसलिए झूठ के बिना पर सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन उसे सफलता न मिली है और न मिलेगी। सर एक और बात है, उनकी मेन जो मुख्य मांग उनकी है, जो ये बिल भी रद्द होने चाहिए और साथ में सारी फसलों पे एमएसपी भी लागू होनी चाहिए। तो एमएसपी के ऊपर आप क्या सोचते हैं सर कि एमएसपी लागू होनी चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर किसानों की आय के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी बनी थी और उसने एक प्रस्ताव रखा कि जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो है उनके फसल का दाम तय हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो। और सरकारें बार बार वादा करती रही, ये सरकार ने भी वादा किया था, लेकिन अभी तक उसको गारंटी देने की तरफ नहीं बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि वो तो देश हित में है, अगर किसानों की आय बढ़ेगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सर पिछली बार जो सरकार ने जो हमेशा पराली का मुद्दा उठता था, जो दिल्ली की जो वातावरण के ऊपर भी और सारे हरियाणा जो उत्तर भारत के जो ऊपर जो एक बहुत बड़ा जो मुद्दा था, जो आपको पर्यावरण का, वातावरण का, तो उसके ऊपर इन्होंने एक्शन लेते हुए सरकार ने कोई बड़ी उपलब्धि नहीं की, बट उनके ऊपर 1 करोड़ रुपये का जुर्माने का जो प्रावधान कर दिया है। बट उसको अगर देखा जाए तो दिल्ली में उसके उलट हुआ है कि दिल्ली में किसानों को, जैसे आपने पूसा के थ्रू जाके आपने मदद पहुंचाने की कोशिश की है तो दिल्ली सरकार ने, तो उसके ऊपर जो इनका जो तर्क होता है, वहाँ जो पंजाब में या हरियाणा में भाजपा, कांग्रेस और जो दूसरे जो ट्रेडिशनल पार्टियाँ हैं,
वो उनको बताने की कोशिश करती हैं कि नहीं, वहाँ का जो दिल्ली का जो क्षेत्र है, जो आपको जो दिल्ली में जो खेती बाड़ी क्षेत्र है वो बहुत कम है, और इसके लिए वहाँ पर ये सुविधाएं दी जा सकती हैं, पूरे देश भर में नहीं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। प्रदूषण जब बढ़ता है तो लोगों की ज़िंदगी पे खतरे होते हैं, खासतौर से जो नए नए बच्चे हैं, बूढ़े हैं। ऐसे में जो पराली की समस्या है, वो सरकार उसका समाधान निकालने की जगह जो किसानों को आरोपित और दंडित करने की प्रक्रिया की तरफ जा रही है, वो गलत है। दिल्ली के अंदर हमने जो प्रयोग किया, अभी केंद्र सरकार जो पराली को के लिए जो फंड दे रही है, उतने ही पैसे में बायो डीकम्पोजर का उपयोग करके सभी किसानों के खेत में छिड़काव किया जा सकता है, पराली को गलाया जा सकता है, उसको खाद बनाया जा सकता है और पराली के धुएं से बचा जा सकता है। इसके लिए अलग से फंड की ज़रूरत नहीं है। आज जितना केंद्र सरकार पैसा दे रही है, केवल एक सिस्टम को बनाने की ज़रूरत है। उसी पैसे में पूरे पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर ये काम हो सकता है। इसके लिए अलग से बजट की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं इसके जो इसका दोषी जो है सिर्फ किसानों को मढ़ा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। आपसे मेरा एक और सवाल था सर कि किसानों को क्या कोऑपरेटिव सिस्टम अपनाना चाहिए सर ऐसे दौर में, जब पूंजीवादी कंपनियां जो हैं, जो पूंजीपति लोग हमारे देश पे हावी होते जा रहे हैं, जो कैपिटलिज्म जो है हर चीज़ को, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, उनकी ये सलाह है कि कोऑपरेटिव सिस्टम किसानों को अपनाना चाहिए, जो जैसे माइक्रो मार्केटिंग और सेल्स टेक्निक इनको अपनानी चाहिए अपनी। तो आप इससे सहमत हैं सर? मेरा कहना है कि जो भी अल्टरनेटिव मॉडल है, उसको किसानों के साथ चर्चा करनी चाहिए और जो किसानों के हित में है उसको लागू करना चाहिए। अभी दिक्कत क्या हो रही है कि पूंजीपति के हित को ध्यान में रख करके आप चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो, तो परिणाम में किसान को फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारा यही कहना है कि किसानों के लिए अगर कुछ करना चाह रही है सरकार या कोई भी सोचता है, तो वो किसानों से डिस्कस करके करना चाहिए और मुझे लगता है कि किसान उसके लिए तैयार भी होंगे। लेकिन बिना संवाद के और बिना किसी तरह के प्लानिंग के आप चीज़ों को करना चाहोगे, ज़बरदस्ती थोपना चाहोगे, तो मुझे लगता है उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। सर इससे महंगाई भी बहुत बढ़ रही है। जैसे इन्होंने ये कर दिया सर, एक जो बिल ला दिया है, जो भंडारण की छूट दे दी है, तो इससे आम लोगों को भी, जो किसान नहीं है, उनके ऊपर भी काफ़ी मार पड़ी है महंगाई की। नहीं, वो तो पड़ेगी। जब स्टोरेज होगा तो निश्चित रूप से जिसके पास पैसा ज़्यादा है, वो जब सस्ता रहेगा अनाज तो वो स्टोर कर लेगा, और जब महंगा होगा तब मार्केट में लाएगा, तो कंज्यूमर को तो नुकसान होना ही होना है उससे। महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए।